आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। फौज दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जिला बारामूला का किया दौरा। मीटिंग में जिले की तरक्की और तामीरात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग का असर, चश्मू नदी नालों समेत कई आबी जखायर खुश्क, जंगलात में आग। गुलमर्ग में कम बर्फबारी के सबब खेलो इंडिया सरमाई खेल मुलतवी, हालात बेहतर होने पर नजरसानी शुदा शेड्यूल का होगा ऐलान। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जिला बारामूला का दौरा किया। इस दौरान डाक बंगला में जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें काबीना वजीर जावेद अहमद डार, मेंबरान असेंबली और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में जिला की तरक्की और तामीरात का जायजा लिया गया। अफसरान को हिदायत दी गई कि जिले की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को सहूलियत मिल सके। आप लोग मीडिया हैं और आपकी जहाँ तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ तक माइनिंग की आपने बात की, माइनिंग किसी तरीके की भी हो, चाहे वो जिप्सन की हो, चाहे वो सैंड की हो या आरबीएम की हो, किसी माइनिंग जो इलीगल माइनिंग किसी की भी होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने जिस हिसाब से हमने यहाँ अंदर कह दिया है और एक कमेटी बना दी है, और मैंने अभी ज्वाइंट डायरेक्टर को एक जगह माइनिंग हो रही थी, हमने भेज दिया। और माइनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 0% टॉलरेंस। जो करेगा आप मुझे बता दीजिए, करेगा इन राइटिंग दे दीजिए, कुछ ऐसे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और बाकी मेरी बात, आप ट्विटर की सियासत मैं नहीं करता, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सियासत नहीं करता। हकीकत यह है कि मैं खुद जानता हूँ कि ये इलीगल है, और आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको अश्योर करके जाता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, एक्शन होगा। अगर मैं रावी के अंदर कठुआ में जा सकता हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। रात को 12 बजे जा सकता हूँ तो ये मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा जो ऑफिसर करेगा, मुझे ऑफिसरों का, अगर आप जो आज मैंने डीएमओ को कह दिया है, नहीं सुधरेगा तो इलाज भी किया जाएगा। मैंने कहा ना वो एक्शन लेंगे। जिस साहब को आप जिस साहब को भी भेजिएगा ना, मैं जिस साहब को कह दिया कि इलीगल माइनिंग से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। भैया सुनिए, जहाँ तक मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, नौशहरा सेक्टर से, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा है। ये एक बदकिस्मती है कि हम 47 से लेके आज तक बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग देखते हैं, और ये बदकिस्मती, और उम्मीद यही करते हैं हम कि ये एक ऐसी बला है जो हमारे लोगों को बर्बाद। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन, जो 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होना था, बर्फबारी की कमी की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। इस मौके पर रूफ तरम्बू सदर विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने बात करते हुए कहा कि बर्फ की कमी को मद्देनजर रखते हुए इवेंट मुलतवी करने का फैसला किया है। देखिए, आपने सही कहा, सबकी निगाहें इस पे थी क्योंकि एक मकबूल तरीन खेल है हमारी मुल्क का, बिलखुसूसन जब हम उन स्टेट्स की तरफ देखेंगे जहाँ स्नो है। और चूंकि गुलमर्ग और कश्मीर मदर ऑफ दिस स्पोर्ट है, तो हमेशा से ये एक जो विंटर स्पोर्ट्स है हमारे, उस पर नज़र रहती है उन लोगों की जो इसके शायकीन हैं। तो पिछले 5 वर्षों से हम एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के नाम से एक हमारा एक वो एक मुकाबला हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हैंड होल्डिंग हुई उसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से। तो इस बार हमारा 5वां चैप्टर होने जा रहा था। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों से, और बिल्कुल इस साल बर्फ की जो कमी रही हमें यहाँ पर, वो इन खेलों के लिए, सरमाई खेलों के लिए मुफीद नहीं रही। या तो बहुत से यहाँ पर बाहर से भी शायकीन आते थे खेलने के लिए, यहाँ इसको देखने के लिए भी आते थे और खेलने के लिए भी। तो उसकी वजह से भी एक वजह बनी रही कि ये जो कम स्नोफॉल्स हुए, क्योंकि हमारा जो खेलो इंडिया 2025 का, ये तो 2-2.5 महीने पहले हमने डेट एक मुकर्रर किया हुआ था, फरवरी। और फरवरी हमेशा से रहा है कि ये एक ऐसा महीना होता है जो बहुत ही मौजून रहता है। हमारे स्नोफॉल का वो 19 और 20 को दिखा रहा है। उसके बाद 24, 25 और 26 को दूसरा एक अच्छा स्पेल आ रहा है। अगर वो मौजून रहे वो स्पेल्स स्नोफॉल के इस खेल के लिए, तो एक नया डिसीजन लिया जाएगा खेल किस डेट में हम करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ही हो सकता। देखिए, ये आपने सही कहा।
जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका असर काफी तेजी से दिखना शुरू हो गया है। इसी हवाले से डॉक्टर जावेद मलिक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉस्ट और चीफ साइंसदान ने गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत करते हुए माहौलियाती तब्दीलियों और मौसम में बदलाव की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुए दर्जे हरारत में मौसमी तब्दीलियों न सिर्फ माहौल बल्कि ज़राअत और कुदरती वसाइल पर भी मनफी असरात मरतब किए हैं। We cannot say कि ये एक localized situation है, it's a global situation। हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्स या ग्लोब का जो सिनेरियो है, तो इसमें इतनी चेंज आ चुकी है that the climate change is now reality। तो इसमें सबसे ज्यादा ये है कि we are basically facing the global warming, तो जिसमें हमें untoward rise in temperature दिख रहा है, whether it is 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये चूंकि लोकलाइज्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं कि आलमी सतह पर आई कैन नॉट से कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, हालांकि ये नेचुरल फिनोमिनन हो सकता था, लेकिन अब चूंकि ये रिकरेंट हो रहा है, हर साल हम देख रहे हैं देयर इज राइज इन टेम्परेचर, तो उस वजह से इट्स अ मैन मेड कॉज। ये जो भी हमारा लिविंग स्टाइल है, जो भी हमारी यूटिलिटी है, जो भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, that all contributes towards the global warming, and that is basically then precipitated in the form of that is the climate change, especially rise in temperature। देखिए इरफान साहब, ये जो आपने कहा कि we are seeing that there is scarcity of water, ये जो हमारा देखिए ये जो वाटर है ना, it is above the surface, एक लेवल होती है जो हमारे नदी नाले हैं। दूसरा ये होता है अंडरग्राउंड, जिसको हम कहते हैं वाटर टेबल, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स, कश्मीर में जो हमारा ये जो वाटर टेबल है, वेदर इट इज सरफेस वाटर और इट इज अंडरग्राउंड वाटर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिजर्वायर्स ऑफ स्नो। जो हमारी ये स्नो की जो स्लैब है ना, तो ये रफ्ता रफ्ता फिर इसको बेसिकली ऐड करता है। इट इज 10:1 रेशियो। दैट मीन्स अगर आप 10 सेंटीमीटर स्नो आपके पास आ जाए पर ईयर, तो दैट मीन्स इट विल ऐड टू 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। So it is basically 10:1 ratio। अब जरा देख लीजिए, यही स्नो अब कम हो रहा है, तो when we are having lesser snowfall, ठीक है, इस साल तो जनवरी में हुआ था, लेकिन it was not too sufficient to basically replenish our these reservoirs। तो जब वो हमारे reservoirs जो पिछले कई दहाइयों से कम होते जा रहे थे, our glaciers are receding, तो वो कम होते जा रहे हैं, तो कोई ऐसा स्नोफॉल हमें नहीं होता, सफिशिएंट स्नोफॉल, कि वो जो कमी जो हो रही थी। के बाद आपका खैर मकदम है। थना मंडी के काबला इलाके में आग की वारदात पेश आई। ये आग गुलाम नबी की सूखी घास में अचानक नमूदार हुई, जिससे एक पालतू घोड़ा भी जख्मी हुआ। इस मौके पर मकामी नौजवानों ने आग को बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू पा लिया गया। ताहम उनकी कोशिशों से करीबी घरों और खेतों को बचा लिया गया। मकामी अफराद ने फायर सर्विस की कमी पर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया और थना मंडी में फायर सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया। मैं इरफान मिर्जा लमरदार बैरोट। सर ये जगह सोडा ब्रिज बैरोट में है। यहाँ पे गुलाम नबी ये बेचारा बहुत गरीब है, इन लोगों का सिर्फ इसी पे ही सब कुछ है, माल मवेशी का, इसी से अपना ये गुजारा करते हैं। और इनकी आज ये देखो ये घास में आग लगी है और सब लेडीज जेंट सब बच्चों ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, पर यहाँ पे पानी की भी बहुत किल्लत थी, तो जिस वजह से आग नहीं बुझा सके और इस गरीब बेचारे का बहुत नुकसान हुआ। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत देर से ये डिमांड थी कि हमें यहाँ पे फायर ब्रिगेड दी जाए, पर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा ये कोई बात सुनी नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल। हमारे यहाँ पे थाना मंडी में कोई फायर ब्रिगेड की कोई भी इंतजाम नहीं है। हम अगर यहाँ से राजौरी में फ़ोन करेंगे फायर ब्रिगेड के लिए, जब तक वो गाड़ी यहाँ तक पहुँचती तब तक ये सब कुछ जल के राख हो जाता। बड़े अफसोस से और बड़ी दुख भरी घटना हुई है ये जो आज हमारे इस बैरोड इलाके में वाक़ा हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी घटनाएं बहुत सारी यहाँ हुई है। मुझे समझ नहीं आती है कि हमारी पार्टी जो है उसका मशहूर नारा है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गवर्नर जम्मू कश्मीर है, लेकिन काश के गवर्नर साहब की समझ में ये बात नहीं आती है, ना वो इस नारे को दोहराते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश के अंदर
जहां कहीं भी कोई जरूरत आ पड़ती है तो मोदी का नाम लिया जाता है। लेकिन बैड लक फॉर थन्ना मंडी के पिछले 10 सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम होना चाहिए। काश कि आज अगर फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम वहां होता तो ना तो उस गरीब का घोड़ा जलता, ना उस गरीब का घास जलता, ना उसका मकान आग पकड़ती। लेकिन ये बार बार मैं आज फिर एक मर्तबा ये गुजारिश करना चाहता हूँ एलजी सरकार से और हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर जो बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब का फर्ज बनता है कि वो समय समय पे सूचित करें, क्योंकि शायद हमारे एलजी साहब जो है वो बहुत लंबी निंद्रा में सोए हैं और वो कभी भी ये जो इलाके के छोटे छोटे मिसाइल हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लिहाजा उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं एक फायर की गाड़ी जो है वो बहुत जरूरी। जिला इंतजामिया पुंछ ने मंशा के खिलाफ पंचायत की सतह पर मुहिम शुरू की। डिप्टी कमिश्नर विकास कुंदल ने ये मुहिम पंचायत बंदेचेहा से शुरू की, जिसमें कम्युनिटी को मंशात के नुकसान से आगाह किया गया। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिला के तमाम 11 ब्लॉकों में से ये मुहिम चलाई गई, जिसमें 1500 से जायद अफराद ने शिरकत की और मंशियात के असरात के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया गया। जाल में फंस जाते हैं। मौसम बहार की आमद के साथ जिला बडगाम में महकमा फ्लोरिकल्चर के ज़ेर निगरानी में 15 पार्कों को देखभाल में रखा गया है, मगर अमले की कमी के बाद इन पार्कों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। आर्जी मुलाजमिन की तादाद 32 है, जिन्हें हाल ही में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में ड्यूटी पर भेजा गया है, जिससे बडगाम के पार्क सुनसान नजर आ रहे हैं। मौसमी बहार आने वाला है और इस वक्त में मौजूद हूँ बडगाम के जहरा पार्क में। आपको मैं जरा पार्क दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पार्क है और साथ ही डीसी ऑफिस भी है। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं जिनको डीसी ऑफिस में काम होता है, वो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं इस पार्क में, या किसी के पास खाना वगैरह वो भी यहाँ खाता है और लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मगर अगर हम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 15 ऐसी पार्कें हैं जिनको जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो बडगाम है वो देखता है। मगर बदकिस्मती की बात है, स्टाफ न होने की वजह से जो है अब इन पार्कों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले यहाँ पर के तकरीबन 32 ऐसे डेलीवेजर मुलाजिम हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर बडगाम में काम कर रहे हैं और हाल ही में डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने एक ऑर्डर निकाला है और उन 32 के 32 मुलाजिमों को जो है ट्यूलिप गार्डन बुलाया गया है। पहले तो उन बेचारों के साथ भी ये नाइंसाफी है, क्योंकि 8 से 9 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वालों को भी यहाँ से जब श्रीनगर डेली जाना पड़ेगा, वो भी ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए, तो उनको कितना किराया लगता होगा और कितना उनका बचता होगा उस पर हम नहीं जाएंगे। मगर जहाँ तक हम बात करें इन पार्कों की, 15 ऐसी पार्कें हैं जिनको स्टॉप न होने की वजह से इन पार्कों की हालत आप देख सकते हो। पहले भी मैंने कहा ये खैर मकदम है। पुलवामा में मसलसल खुश्क मौसम ने अहम कुदरती चश्मों को मुतासिर किया है, जिसके बाद मकामी अफराद में तशवीश पाई जा रही है। पुलवामा का सबसे बड़ा कुदरती चश्मा, जिसे बुलबुल नाग के नाम से जाना जाता है, अब खुश्क हो चुका है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। तो चलिए, सुर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।